जी, साहिल मोहम्मद साजिद साहब रावलपिंडी से 2 दिन कबल एक सवाल ज़कात के मुताल्लिक़ पूछा था, जिसके 2 जुज़ थे। जवाब देने में थोड़ी सी देर हो गई। रमज़ान है, रमज़ान में आदमी बस सोने के अलावा कोई और चारा तो होता नहीं है। बहरहाल कोशिश करता हूँ कि वो साइल का सवाल हल हो जाए। कोई चीज़ किसी के ऊपर किसी चीज़ के बदले में जब वाजिब होती है, ख्वाह वो नकदी हो, ख्वाह वो सोना हो, चांदी हो या माल तिजारत हो, उसको फ़िक़ह की इस्तिलाह में देन कहते हैं। और हमारे यहाँ उर्दू में समझाने के लिए उसको कर्ज़ कहते हैं। तो असल में कर्ज़ की देन की 3 किस्में हैं। एक है कर्ज़ यानी देन क़वी है, और एक देन मुतवस्सित है, और एक देन ज़ईफ़ है। अब जवाब समझने से पहले साइल का जो सवाल है वो समझिएगा। साइल का सवाल ये है कि अगर कोई आदमी किसी को कुछ रकम बतौर कर्ज़ दे दे एक मुद्दत मुअय्यना के लिए, मतलब 5 लाख 10 लाख रुपया साल के लिए दे दिया, 2 माह के लिए दे दिया, 10 माह के लिए दे दिया, तो वो दी हुई रकम यानी वो जो कर्ज़ दिया हुआ है उस पे ज़कात है या नहीं है, उसकी ज़कात देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि कोई आदमी कुछ रकम किसी को देता है शिरकत के लिए कि ये आप अपने माल के साथ इतने पैसों के आप कोई चीज़ ख़रीद के रख लें दुकान पे, जो उससे मुनाफा आता रहे वो मुनाफा मुझे देते रहना। तो वो जो रकम आ रही है, मुनाफा आ रहा है, लाख आता है, 1.5 लाख रुपया आता है महीने का, उस पे ज़कात होगी कि नहीं होगी। ये एक सवाल के 2 जुज़ साइल ने पूछे हैं। उसके लिए आप पहले ये समझिएगा कि देखें, मैंने कहा कि कर्ज़ जो होता है, देन जिसको कहते हैं फ़िक़ह की इस्तिलाह में, उसकी 3 किस्में हैं। एक देन क़वी है, एक देन मुतवस्सित है, एक देन ज़ईफ़ है। हर एक की तारीफ़ और उसका हुक्म समझेंगे तो ये सारी बात खुद ब खुद हल हो जाएगी। देन क़वी की तारीफ़ क्या है? देन क़वी किसको कहते हैं? कि कोई आदमी किसी को नकदी, सोना या चांदी या माल तिजारत दे दे मुद्दत मुअय्यना के लिए, 1 माह 2 माह 4 माह जितने मुद्दत के लिए भी दे रहा है, तो इसको कहते हैं देने क़वी। किसी आदमी ने किसी को 1 लाख रुपया दिया हुआ है, 2 लाख रुपया दिया हुआ है, या सोना दिया है, चांदी दी है, या माले तिजारत उसको उधार बेचा हुआ है कि ये ले ले और इसकी जो इतनी कीमत बनती है वो मुझे इतने दिनों के बाद वापस कर देना, अदा कर देना। इसको कहते हैं देने क़वी। इस पे तमाम आइम्मा के यहाँ ज़कात है। हाँ, इसका अदा करना कब फ़र्ज़ होगा? तो उसमें फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जब वो सारी रकम वसूल हो जाए तब, या कम अज़ कम 10.5 तोले चांदी के कीमत के बराबर वसूल हो जाए, तो अब उस रकम से ज़कात अदा करना, यानी वो जो कर्ज़ है उसकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाती है। दूसरी किस्म है देन मुतवस्सित। देन मुतवस्सित कहते हैं कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को ऐसी चीज़ उधार दे जो माल तिजारत नहीं है, हाजात असलिया में से कोई चीज़ उठा के दे दे। बतौर मिसाल के अपनी सवारी उसको दे रहा है, उस पर बेच रहा है,
ये इतने लाख की गाड़ी है, 5 महीने के बाद मुझे इसके पैसे दे देना। या अपना असलहा दे रहा है जो उसने हिफाजत के लिए रखा हुआ है, तिजारत वाला असलहा, तिजारत वाली गाड़ी नहीं बल्कि हाजात असलिया जो उसके इस्तेमाल की है, इसको कहते हैं देने मुतवस्सित। इसमें भी ज़कात फ़र्ज है, लेकिन कब है इसमें इख्तिलाफ है। अदा करनी कब फ़र्ज है इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब उसकी रकम निसाब की बक़दर वापस आ जाए तो उसकी ज़कात अदा करनी फ़र्ज हो जाती है। और इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ख़्वाह वो निसाब की बक़दर हो या कम हो, वसूल हो जाए थोड़ी बहुत तो उसकी ज़कात अदा करनी फ़र्ज हो जाती है। और तीसरी किस्म है देने ज़ईफ़। कोई चीज़ किसी के ज़िम्मे वाजिब हुई है, लेकिन जिस चीज़ के ज़रिए जिसकी वजह से वाजिब हुई है वो सिरे से वो चीज़ माल ही नहीं है। जैसे औरत का महर जो शोहर पे लाजम है, ज़रूरी है, वो माल के बदले में नहीं है, नकदे निकाह के अक़द के बदले में है। अब ये जो देने ज़ईफ़ है इसके अंदर ज़कात कब वाजिब होगी, उसके लिए 3 शर्तें हैं। अगर तीनों शर्तें पाई जाएंगी तो ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं है देने ज़ईफ़ में। एक शर्त यह है कि उस माल पे मुकम्मल कब्ज़ा हो, दूसरा हौलान हौल हो, और तीसरा जो है वो बक़द्रे निसाब हो। ये 3 शर्तें अगर उस माल में पाई जाती हैं तो फिर तो ज़कात है, वरना ज़कात। यही वजह है कि एक औरत का महर बतौर मिसाल के 1 लाख रुपया है और शोहर ने 1 लाख अदा नहीं किया, अब उसकी 1 लाख जो महर मुकर्रर हुआ है उसकी ज़कात कौन देगा? ना औरत देगी ना खामद देगा। औरत इसलिए नहीं देगी कि औरत उस महर की मालिक है लेकिन उसके कब्ज़े में नहीं है, शोहर के कब्ज़े में। और शोहर इसलिए नहीं देगा कि शोहर के कब्ज़े में तो है लेकिन शोहर उसका मालिक नहीं है, उसका मालिक औरत है। तो इस तमहीद से साइल का सवाल हल हो जाएगा कि वो जो पैसे दिए हुए हैं किसी को बतौर कर्ज़ हसना के, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वो साल के लिए, जितनी मुद्दत के लिए भी दिए हैं, वो क्या है, उस पे ज़कात है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, बशर्ते कि वो निसाब की बक़दर रकम दी हुई है। हाँ, अगर वो वसूल होता है 4, 5, 6 साल के बाद और इतने अरसे में अगर उस रकम की ज़कात नहीं दी तो जितने साल गुज़रे हैं ज़कात अदा नहीं की, उतने सालों की ज़कात देनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जो पैसे दिए हैं किसी को कि कोई चीज़ लेके आप रख लें, वो तो माल तिजारत है, जितना माल है उसका भी हिसाब होगा और जो आमदनी है उसका भी हिसाब होगा, उस पर भी ज़कात है। अल्लाह ताला हमें सही माने में मसाइल को समझने की, सीखने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।